नमस्कार। तृतीय पाठ है कक्षा 10। तृतीय पाठ है स्वराष्ट्र गौरव। बच्चों ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपका 70% सिलेबस के अंतर्गत 70% सिलेबस के अंतर्गत तृतीय पाठ है, उसमें शामिल है और इसका अनुवाद पूर्णतः है। देखिएगा। अस्माकं चिन्तने हि राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। हमारे चिंतन में, अस्माकं चिंतने हमारे चिंतन में राष्ट्रस्य अवधारणा, राष्ट्र की अवधारणा अति प्राचीना विद्यते, बहुत प्राचीन है। वेदेषु अपि आराष्ट्रे राज्यन्य, वेदों में भी, वेदेषु अपि वेदों में भी आराष्ट्रे राजन्य यजुर्वेद है। आराष्ट्रीय राजन्य, राष्ट्र में क्षत्रिय, राजन्य का अर्थ है क्षत्रिय, यजुर्वेद है। वयम राष्ट्रे जागृयाम यजुर्वेद है। वयम राष्ट्रे जागृयाम, हम राष्ट्र में जागृत रहें, यजुर्वेद है यजुर्वेद। अहम राष्ट्रीय संगमनि वसूनाम, मैं राष्ट्रीय संगमनि वसूनाम वाग्देवी जगदीश्वरी और धन प्रदात्री, वसूनाम का अर्थ होता है धन देने वाली, ऋग्वेद है ऋग्वेद से। इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु राष्ट्र शब्दस्य प्रयोगे एतत् स्पष्टमस्ति। इत्यादिषु, इत्यादियों में, बहुषु मंत्रेषु, बहुत मंत्रों में, इत्यादि बहुत से मंत्रों में, राष्ट्र शब्द से, राष्ट्र शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट होता है, एतत् स्पष्टम अस्ति, यह स्पष्ट होता है कि अस्मदीया, अस्मदीया हमारी राष्ट्र संबंधिनी अवधारणा अर्वाचीना, राष्ट्र संबंधी अवधारणा पश्चिम से आई है, पश्चिमा आगता, पश्चिम से आई है। इति, इस प्रकार से, ये मन्यन्ते ते तु वस्तुतः भ्रांता सन्ति, ये मन्यन्ते जो मानते हैं वे तो वास्तव में ही भ्रांता सन्ति, भ्रांत हैं। अस्माकं इदं भारतवर्षमेकं, हमारा यह भारतवर्ष, अस्माकं हमारा, इदं भारतवर्षम यह भारतवर्ष, चिर पुरातनम सनातनम च, पुराना और सनातन राष्ट्र है, राष्ट्रम वर्तते राष्ट्र है। किंत्वम अत्र ऋषिभिः मुनिभिः कविभिः तत्त्वचिन्तकैश्च केवलं भौतिकं भौगोलिकं राजनैतिकं च घटकमेव राष्ट्रमिति न एव मतम्। किंतु अत्र यहाँ ऋषि भी ऋषियों, मुनि भी मुनियों, कवि भी कवियों, तत्वचिन्तकश्च तत्वचिंतक, तत्वचिंतकश्च और केवल तत्वों के चिंतक, यानी कि भौतिक और भौगोलिक रूप से तत्वों के चिंतकों के, केवलम भौतिकम भौगोलिकम, और केवल भौतिक और भौगोलिक, च राजनैतिकम और राजनैतिक, घटकम एवं राष्ट्रमिति न एवं मतम, घटक को ही राष्ट्र नहीं माना जाता है। राष्ट्रमिति यत् उच्यते, राष्ट्र जो कहलाता है, ततत्र एकम चेतनम सांस्कृतिकम घटकम मतम, वहाँ एक चेतन सांस्कृतिक घटक माना गया है। वयम इदम राष्ट्रदेवम मान्यामहे, हम इसे राष्ट्रदेव मानते हैं। एतत्, यह वै भारत अस्माकं दृष्टौ न कश्चित् मृतपिंडौ वा भूखंडौ वा विद्यते। एतत् वै भारत अस्माकं, यह हमारी भारत की दृष्टि से, न कश्चित् मृतपिंडौ, कोई मिट्टी का पिंड, अथवा भूखंडौ वा विद्यते, अथवा भूखंड नहीं है, अपितु मातृभूमि रस्ति, अपितु मातृभूमि है। यथा किलोक्तम अथर्ववेदे, जैसे अथर्ववेद में किल उक्तम, निश्चय ही कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, माता भूमि है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। ऋग्वेदे अपि कथितम अस्ति, ऋग्वेद में भी कहा गया है, पृथ्वी माता द्योर में पिता, पृथ्वी मेरी माता है, द्यो आकाश यानी कि द्युलोक पिता है। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, देवभूमिश्च, मातृभूमि,
पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि और देवभूमि। इति एवं विविधै रूपेतास्ति भुवन मनमोहिनी। इति इस प्रकार विविध रूपों वाली है, विविधै रूपेतास्ति विविध रूपों वाली है संसार के ही भुवन मनमोहिनी इयम् अस्माकं भारत माता। संसार के मन को मोहने वाली यह हमारी भारत माता है। राष्ट्र संबंधी है, राष्ट्रीयता संबंधी है, राष्ट्र संबंधी राष्ट्रीयता से संबंधी, राष्ट्र गौरव संबंधी है, राष्ट्र गौरव संबंधी, राष्ट्रभक्ति संबंधी निश्चय और राष्ट्रभक्ति के संबंध में केचन श्लोकाः कुछ श्लोक अस्मिन् पाठे संकलिताः सन्ति इस पाठ से संकलित हैं। देखो क्या बताया गया है। पहला श्लोक, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम। उत्तरम यत् समुद्रस्य, यत् समुद्रस्य जो समुद्र के, यत् समुद्रस्य जो समुद्र के, हिमाद्रश्चैव दक्षिणम और हिमाद्रश्च हिमालय से दक्षिण की ओर, जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण की ओर है, हिमालय से दक्षिण की ओर है। वर्षम तत् भारतम नाम है भारतीय यत्र संतति, जहाँ भारतीय संतान रहती है। देखो यत्र जहाँ भारतीय संतति भारतीय संतान रहती है, वर्षम तत् भारतम वह भारत नाम का देश है। फिर से देखिएगा, यत जो, यत समुद्रम जो समुद्र के उत्तर में, हिमाद्रश्चैव दक्षिणम और हिमालय से दक्षिण की ओर है, यत्र भारती संतति जहाँ भारतीयों की संतान रहती है, तद भारतम वर्षम नाम है उस वह भारत नाम का देश है। तद वह भारतम नाम देश है, भारत नाम का देश है। कंप्लीट हुआ। ये विष्णु पुराण से लिया हुआ है। आगे देखिएगा, हिमालयात् समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तम देवी निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिमालयात् समारभ्य हिमालय पर्वत से लेकर, हिमालयात् समारभ्य हिमालय पर्वत से लेकर, यावद इंदु सरोवरम हिंद महासागर तक, इंदु सरोवरम का अर्थ होता है हिंद महासागर तक, यावत जो स्थित है, जो विद्यमान है, हिमालय से लेकर जो हिंद महासागर तक विद्यमान है, तम देव निर्मितम देशम उस तम देव निर्मितम देशम देव निर्मित देवताओं के द्वारा रचे गए, देव निर्मितम का अर्थ होता है देवताओं के द्वारा रचे गए उस देश को हिंदुस्तानम प्रचक्षते हिंदुस्तान कहा जाता है, उस देश को हिंदुस्तान कहा जाता है। अगला श्लोक देखिएगा, गायन्ति देवाः किल गीतिकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा अपवर्ग अस्मद् मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। देखो, गायन्ति देवाः किल गीतकानि, देवाः देवताओं के द्वारा, किल निस्संदेही, गीतकानि गीत गाए जाते हैं, देवताओं के द्वारा निस्संदेह गीत गाए जाते हैं। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, ते वे लोग, धन्यास्तु धन्य है, भारत भूमि भागे जो इस भारत भूमि के भाग पर विद्यमान है, वे लोग धन्य हैं, यानी कि निस्संदेह देवता गीत गाते हैं कि धन्य तो वे मनुष्य हैं जो, देखो, स्वर्ग अपवर्ग अस्मद मार्ग भूते, स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप, देखो स्वर्ग अपवर्ग मार्ग भूते मोक्ष के मार्ग स्वरूप भारत भूमि के भाग में, भारत भूमि भागे, भारत भूमि के भाग में देवत्वता के कारण, सुरत्वत्व का अर्थ होता है देवत्व के कारण, बार बार भूयः भूयः बार बार पुरुषः वे मनुष्य होते हैं, भवन्ति होते हैं। देखो बच्चों, फिर से देख लीजिएगा इसका अन्वय कैसे है। देखो, अन्वय के अनुसार करो, यानी कि शब्दों का अर्थ आपको पूर्णतः आना चाहिए। देखो, देवाः किल गीतकानि गायन्ति,
देवता निस्संदेह गीत गाते हैं। निस्संदेह देवताओं के द्वारा गीत गाया जाता है। और भारत भूमि भागे ते धन्यास्तु, और भारत भूमि भाग में वे मनुष्य धन्य हैं। स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मार्ग भूते, स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप भारत भूमि के भाग में देवत्व सुरत्वात् देवत्व के कारण भूये भूये भवन्ति पुरुषाः, बार बार वो पुरुष होते हैं। कि मार्ग स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग में भारत भूमि के भाग में देवत्व के कारण बार बार होते हैं। कंप्लीट। उसके पश्चात देखिएगा, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांग मुखे पीयूष कलशम हित्वा विष भांडम उपाश्रितः। संप्राप्य भारते जन्म, भारत में जन्म लेकर, भारत में जन्म प्राप्त करके सत्कर्मसु परांग मुख है, जो मनुष्य सत्कर्मसु अच्छे कर्मों से परांग विमुख है, विमुख होते हैं, जो मनुष्य अच्छे कर्मों से विमुख होते हैं। पीयूष कलशम हित्वा, अमृत के कलश को छोड़कर विष भांडम उपाश्रित है, विष के पान को ही स्वीकार करते हैं। विष भांडम उपाश्रित है, विष के पान को ही स्वीकार करते हैं। एतद्देशे प्रसूतस्य सैकासादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। एतद्देश है, इस देश में प्रसूतस्य जन्मे हुए, सकाशात अग्रजन्मनः है, अग्रजन्मनः का अर्थ होता है कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, श्रेष्ठ लोगों का। इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास से पृथ्वी के, देखो बच्चों, पृथिव्याम, पृथ्वी के सभी मानव, सर्वमानवः सभी मानव, स्वं स्वं चरित्रम, अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते थे। कि एतद् देशे प्रसूतस्य, इस देश में जन्मे हुए, सकाशात अग्रजन्मनः, महान श्रेष्ठ लोगों के, महान श्रेष्ठ लोगों के, सकाशात का अर्थ होता है उनके पास से, उनके पास से पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते हैं। कंप्लीट हुआ। इसके पश्चात देखिएगा, अपि स्वर्णमयी लंका नैमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। हे लक्ष्मण, अपि स्वर्णमयी, सोने से बनी हुई लंका, लंका न में रोचते, मुझे अच्छी नहीं लगती। जननी माता, जन्मभूमिश्च और जन्म देने वाली माता, स्वर्गात अपि स्वर्ग से भी गरीयसी श्रेष्ठ होती हैं। माता और जन्म देने वाली माता और पृथ्वी माता, जन्मभूमि, ये दोनों ही स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती हैं। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगल कारिणीम। राष्ट्र दृष्टिम, राष्ट्र की दृष्टि, राष्ट्र मंगल कारिणीम और राष्ट्र का मंगल करने वाली। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो, उस राष्ट्र दृष्टि को नमस्कार है। राष्ट्र मंगल कारिणीम, जो राष्ट्र का मंगल करने वाली है, कि राष्ट्र का कल्याण करने वाली ऐसी राष्ट्रीय सोच को, ऐसी राष्ट्रीय दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं। यया विना न पश्यन्ते, जिसके बिना न पश्यन्ति, दिखाई नहीं देता है, अर्थात जिसके बिना समीप में भी, देखम स्व निकट स्थितम, हमारे निकट स्थित होते हुए भी जिसके बिना राष्ट्र के लोग नहीं देख सकते हैं। जो मनुष्य राष्ट्र की दृष्टि से, अपने राष्ट्र की दृष्टि से नहीं देख पाता है, तो वे मनुष्य अपने निकट स्थित होते हुए भी कभी भी अपने राष्ट्र की दृष्टि से राष्ट्र के बारे में कभी भी नहीं सोच सकते। देखो बच्चों, जो अनुवाद आपको मुख्य रूप से बताए जा रहे हैं, वे अनुवाद आपको एक एक शब्द और अन्वय के अनुसार आपको बताए गए हैं, और इनके विशेष आपको अवश्य लिखने हैं। देखो कि इस चैप्टर की संस्कृत व्याख्या अवश्य आएगी, और जैसे कि आपसे हिंदी अनुवाद भी पूछ लिया जाता है, तो सबसे पहले आप प्रसंग करोगे, और प्रसंग करने के बाद आप उसका क्या करोगे,
हिंदी में अनुवाद करूँगी। ओके, और संस्कृत व्याख्या भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अवश्य बताएंगे। श्लोक नंबर 8 देखिएगा। समान संस्कृति मताम यावती पितृपुण्य भू। समान संस्कृति मताम, समान संस्कृति वालों की, यावती जहाँ तक, पितृ पिता, पुण्य भू और पितामह। देखो पिता यानी कि पिता और पितामह आदि की जो पुण्य पवित्र भूमि है। समान संस्कृति वालों की, समान संस्कृति वाले लोगों की, यावती जहाँ तक, पितृ पुण्य भू, पितामह आदि की पुण्य भूमि है, तस्य स्वत्वम, उसके, उस सब को ढककर ही, उस सब को ढककर अर्थात उसका समग्र रूप से, तस्य स्वत्वम, तावती मतलब उसको, भुवम आवृत्य, उस लोग को ढककर ही, राष्ट्रम एकम निगद्यते, एक राष्ट्र कहा जाता है। यानी कि संपूर्ण समग्र रूप को राष्ट्र कहा जाता है। निगद्यते का अर्थ होता है कहना। कंप्लीट। पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वयम यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किलार्हति। पितृभूत्वम, पितृभूमि यानी कि पिता की भूमि। कहने का भाव है कि पितृभूत्वम पिता की भूमि, पुण्यभूत्वम और पुण्य भूमि, द्वयम यस्य न विद्यते, ये दोनों ही, यस्य जिसके पास, न विद्यते विद्यमान नहीं है, कि जिस व्यक्ति की पिता की भूमि का भाव भी नहीं है और जिसकी पुण्य भूमि अर्थात उसकी मातृत्वता का भाव भी नहीं होता है, जिसके पास ये दोनों विद्यमान नहीं होते हैं, तस्य स्वत्वम तत्र राष्ट्रे, उसका स्वामित्व, स्वत्वम का अर्थ होता है स्वामित्व, तत्र राष्ट्रे, वहाँ राष्ट्र में भी, न भवितुम न किलहर्हति, भवितुम न किल अर्हति, वास्तव में ही वह उसके योग्य नहीं है, उसका स्वामित्व होना भी उसके योग्य नहीं है, अर्थात उसका स्वामित्व भी संभव नहीं है। जो व्यक्ति अपने पितृभूमि और पुण्य भूमि, पितृभूमि और पुण्य भूमि का भाव जिस व्यक्ति में विद्यमान नहीं होता, उसका स्वामित्व होना भी उसके योग्य नहीं होता है। कंप्लीट। देखो, तस्य स्वत्वम, उसका, स्वत्वम का अर्थ होता है स्वामित्व का भाव, तत्र भवितुम न किलर्हति, कभी भी उसका स्वामित्व का भाव उसके अंदर विद्यमान नहीं होता। आगे देखिएगा। राष्ट्रस्य उत्थान पतने, राष्ट्र के उत्थान और पतन में, राष्ट्रीयान अवलंब्य ही, राष्ट्रीयान हम राष्ट्रीय लोगों का ही, अवलंब्य अवलंबन है, सहारा है, कि राष्ट्र निवासियों का सहारा लेकर ही राष्ट्र का उत्थान और पतन उन राष्ट्रवासियों पर ही निर्भर है। भवत् सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीयः, क्योंकि राष्ट्रवादियों को, भवत् सर्वदा हमेशा, सर्वदा हमेशा ही उनको, तस्मात् शिक्षणीयास्तु शिक्षित करना चाहिए, राष्ट्रीय उन राष्ट्रवादियों को, राष्ट्रीय का अर्थ होता है उन राष्ट्रवादियों को हमेशा ही शिक्षित किया जाना चाहिए। कंप्लीट। इसके पश्चात देखिएगा। विद्याम शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। विद्याम, विद्या, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, शस्त्रम च शास्त्रम, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, ये दोनों विद्या, प्रतिपत्तये, प्रतिपत्तये ज्ञान के लिए, ये दोनों ही ज्ञान के लिए होती हैं। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शस्त्र विद्या के द्वारा राष्ट्र की रक्षा होती है। शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, और शास्त्र चर्चा का होना प्रवृत्त होता है। शस्त्र विद्या के द्वारा राष्ट्र चर्चा, राष्ट्र की रक्षा, और शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, और शास्त्र चर्चा होना प्रवृत्त होता है। यानी कि जब हमारा राष्ट्र सुरक्षित होगा तो सुरक्षित होने पर शास्त्र चर्चा होना प्रवृत्त है।
अर्थात सुरक्षित राष्ट्र में ही शास्त्रों का विमर्श करना संभव होता है। कंप्लीट। अन्वय दिए हुए हैं और ये इसके पश्चात यहाँ पर आपके शब्दार्थ दिए हुए हैं और ये संधि विच्छेद हैं। इसके पश्चात अभ्यास प्रश्न देख लीजिएगा। संधि विच्छेद में जो भी जितने भी संधि विच्छेद दिए हैं वो सभी संधि विच्छेद ध्यानपूर्वक कंप्लीट आपको स्मरण होने चाहिए। हिमाद्रेश्च एव, देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, हिम धन अर्द्रे, हिम धन अद्रेहि धन च धन एव। यहाँ पर ये देखिएगा विसर्ग संधि सत्व संधि के अंतर्गत है। धन्यः धन्तु धन्यास्तु, ये भी सत्व संधि के अंतर्गत है। जन्मभूमिश्च, जन्मभूमि ही धन च, जन्मभूमि ही धन च, जन्मभूमिश्च, ये भी विसर्ग संधि के अंतर्गत ही है। किलारति, किल धन अर्रति, दीर्घ संधि। राष्ट्रस्य धन उत्थान धन उत्थान पतने, राष्ट्रस्योत्थान पतने, ए का ए और ऊ का ओ हो जाता है, गुण संधि है। राष्ट्रस्य धन उत्थान पतने। भवत् सर्वदा, भवतः धन सर्वदा। तस्मात् शिक्षणीयास्तु, तस्मात् धन शिक्षणीयः धन तु। इसके पश्चात अभ्यास प्रश्न देख लीजिएगा। भारतवर्षस्य उत्तरस्यां दिशि वर्तते, भारतवर्षस्य उत्तरस्यां दिशि वर्तते, तो यहाँ पर आएगा ए भाग, हिमाद्री हिमालय। कंप्लीट। गायन्ति देवाः किल गीतिकानि इत्ययं श्लोकः कस्मात् ग्रन्थात्, इत्ययं श्लोकः विष्णुपुराणात्। अपि स्वर्णमयी लंका इत्यादौ कः कं प्रति ब्रूते, रामः लक्ष्मणं प्रति। समान संस्कृति मतां जनानां पितृपुण्यभू किं निगद्यते, समान संस्कृति मतां एकं राष्ट्रं निगद्यते। राष्ट्रस्य उत्थान पतनयोः अवलम्ब्य कः वर्तते, राष्ट्रस्य उत्थान पतनयोः अवलम्ब्य है राष्ट्रिया वर्तते। आगे प्रश्न देखिए। भारते जन्म लब्ध्वा अपि यो जन्म है, यो जन है सत्कर्म परांगमुख है, भवति स किं त्यक्त्वा किं प्राप्तुम इच्छति। अब यहाँ पर उत्तर में क्या लिखोगे, अब भारतीय जन्म लब्ध्वा अपि यो जनः सत्कर्म परांगमुखः भवति स पीयूष कलशं त्यक्त्वा विष कलशं प्राप्तुम इच्छति, पीयूष कलशं त्यक्त्वा विष कलशं प्राप्तुम इच्छति। विद्यायाः प्रकारद्वयं किमस्ति, विद्या के दो प्रकार क्या है। विद्यायाः प्रकारद्वयं शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या च। पृथिव्यां सर्वमानवा स्वं स्वं चरित्रं कस्य सकाशात् शिक्षेरन्, पृथिव्यां सर्वमानवाः स्वं स्वं चरित्रम् एतद्देशे प्रसूतस्य सकाशात् शिक्षेरन्। कंप्लीट। एतद्देशे प्रसूतस्य सकाशात् शिक्षेरन्। स्वर्गादपि का गरीयसी, स्वर्गादपि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आगे देखिए अगला प्रश्न। कया विना स्वनिकटस्थमपि राष्ट्रं जनाः न पश्यन्ति, कया बिना, राष्ट्र दृष्टिया, यहाँ पर राष्ट्र दृष्टिम नहीं आएगा। जिस विभक्ति में प्रश्न पूछा जाता है आपको उत्तर भी उसी विभक्ति में ही देना उचित है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या आएगा, राष्ट्र दृष्टया बिना। राष्ट्रे कस्य स्वत्वं न भवितुं शक्नोति, पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं यस्य न विद्यते तस्य राष्ट्रे स्वत्वं न भवितुं शक्नोति। उसके पश्चात शास्त्र चर्चा कदा प्रवर्तते, शास्त्र चर्चा कदा प्रवर्तते, यदा राष्ट्रं शस्त्रेण सुरक्षितं भवति तदा शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, यदा राष्ट्रं शस्त्रेण सुरक्षितं भवति। अब यहाँ पर देखिए भारतम भारती, यहाँ पर ख खंडेन सह योजयतु, भारतम का भारती ये एक के साथ आएगा। राष्ट्रम राष्ट्रीय, यहाँ पर राष्ट्रम राष्ट्रीय, फिर उसके पास से विद्या, विद्या है शस्त्र शास्त्रम च।
हिमालय, हिमाद्री, हिमालय का हिमाद्री। उसके पश्चात है यावती, तावती, यस्य, तस्य। आगे देखिए प्रश्न 3, अधस्तन पदानां विलोम पदानि पाठा चित्वा लिखन्तु। निम्नलिखित पदों के विलोम पदों को पाठ से चुनकर लिखो। उत्तरम, उत्तरम का दक्षिणम, उत्तरम दक्षिणम, लघीयसी, गरीयसी, अप्राप्य, संप्राप्य, उत्थानम, पतनम, मरणम, जीवनम। मरणम का जीवनम भी कर सकते हो और जन्म भी कर सकते हो। कम अनवलंब्य, अवलंब्य, अनावृत्य, आवृत्य। अधस्तन वाक्येषु स्थूलपदम् आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। हिमालयात् समारभ्य इंदु सरोवरम यावत्, हिमालयात के स्थान पर कस्मात् शब्द। देखो जो जिस विभक्ति में प्रश्न का उत्तर दिया हुआ होता है उसी विभक्ति में आपको प्रश्न का बनाना है। देखिए धन्यास्तु ते सन्ति, धन्यास्तु के सन्ति, में न रोचते, कस्मै न रोचते। यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है तो चतुर्थी विभक्ति में ही प्रश्न बनाया, कस्मै। उसके पश्चात है शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, तो यहाँ शस्त्रेण के स्थान पर केन और शास्त्र चर्चा का। जन्मभूमि ही स्वर्गादपि गरीयसी, का स्वर्गादपि गरीयसी। आगे व्याकरणात्मक प्रश्न दिए हुए हैं, देखिएगा। चैव, चैव में च धन एव। उसके पश्चात धन्यास्तु, धन्यः धन तु, भवत् सर्वदः, भवतः धन सर्वदः, विसर्ग संधि है। जन्मभूमिश्च, जन्मभूमि ही धन च, भारतम नाम, भारतम धन नाम। उसके पश्चात देखिए निम्नलिखित पदेषु प्रत्यय निर्देशम करणीय है। पितृभूत्वम, पितृभूधन त्व प्रत्यय, पितृभूत्वम, पितृभूधन त्व प्रत्यय। पुण्यभूत्वम, पुण्यभूधन त्व प्रत्यय। स्वत्वम, स्वधन त्व प्रत्यय। शिक्षणीया, शिक्षधन अनियर प्रत्यय। आवृत्य, आधन वृत धन ल्यप प्रत्यय। भवितुम, भूधन तुमुन प्रत्यय। अवलंब्य, अवधन लंब धन लप प्रत्यय। हित्वा, हा धन त्वा प्रत्यय। हा धन त्वा भी कह सकते हो या कत्वा प्रत्यय श्रेष्ठ रहता है, तो हा धन कत्वा, हित्वा। गरीयसी, गुरु धन ईयसुन, तो क्या बना, गरीयस शब्द बना, और जिसमें नीप प्रत्यय और लगेगा। कंप्लीट हुआ। गुरु धन नीप, गुरु धन ईयसुन धन नीप। ओके, फिर उसके पश्चात है संस्कृति मताम, संस्कृति ही धन मतुप प्रत्यय। आगे देखिएगा। अधोलिखितानां समस्त पदानां समास विग्रह करणीय। समास विग्रह कीजिए। हिमाद्री, हिमस्य आर्द्रिः। देव निर्मितम, देवै निर्मितम। विषभाण्डम, विषस्य भाण्डम। उत्थान पतने, उत्थानम च पतनम च। शास्त्र चर्चा, शास्त्राणां चर्चा। अधोलिखितेषु पदेषु मूल शब्द विभक्ति वचनानां निर्देश करणीय। मूल विभक्ति वचनों का निर्देश कीजिए। समुद्र से, समुद्र षष्ठी विभक्ति एक वचन। हिमाद्रे, हिमाद्री शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। हिमालयात पंचमी विभक्ति एक वचन। देशम, देश शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन। पुरुषः, पुरुष शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। प्रसूतस्य, प्रसूत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। सकाशात पंचमी विभक्ति एक वचन। दृष्टिम, दृष्ट शब्द, दृष्टि शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन। यया, यद शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन। यस्य, यद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। तस्य, तद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। राष्ट्रे सप्तमी विभक्ति एक वचन। राष्ट्रियान, राष्ट्रीय शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन। विद्ये, विद्या शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन। शस्त्रेण, शस्त्र शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन।
कंप्लीट। अब आगे देखिए, धातु लकार पुरुष वचनानां निर्देशं कुर्वन्तु। गायन्ति, गई धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बहुवचन गायन्ति। भवन्ति, भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। रोचते, रुच धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पश्यन्ति, दृश धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। विद्यते, विद्य शब्द लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अर्हति, अर्ह शब्द लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। भवतः, भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। प्रवर्तते, प्र उपसर्ग वृत्त धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। समुद्रस्य, समुद्रस्य सप्तमी विभक्ति बहुवचनम रूप लिखो। तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा समुद्रेषु। गायन्ति, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में गायन्तु शब्द बनेगा, गायन्तु। कंप्लीट। उसके पश्चात है राष्ट्रम, राष्ट्रानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा राष्ट्रानाम। भारते, भारतस्य। रोचते, लट लकार प्रथम पुरुष है बहुवचनम रोचन्ते। भवन्ति, भविष्यामि उत्तम पुरुष है एक वचनम भविष्यामि। ओके। इसके पश्चात देखिएगा, निम्नांकितेषु एकैकं पदम् आश्रित्य वाक्य निर्माणं कुर्वन्तु। यत्र, यत्र सः पठति तत्रैव अहं पठामि। गायन्ति, ताः गीतं गायन्ति, ताः गीतं गायन्ति। चरित्रं, तस्य चरित्रं श्रेष्ठमस्ति। विना, रामं विना सीता वनं न गच्छति। रोचते, मह्यं दुग्धं रोचते। सम्प्राप्य, जनाः धनं सम्प्राप्य प्रसन्नाः भवन्ति। यावती, यावती पितृभूमि तावत् राष्ट्रम। इसके पश्चात देखिएगा, उदाहरणं वाक्यम अनुसृत्य वाच्य परिवर्तनम कुर्वन्तु। उदाहरणों को, वाक्यों का अनुसरण करके वाच्य परिवर्तन करो। देवै भारतस्य गीतानि गीयन्ते। देखो बच्चों, सज्जनेन धेनुः रक्ष्यते कर्मवाच्य है और कर्तृवाच्य। जैसा कि आपको बताया है कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करते समय कर्ता का प्रथम एक वचन तो तृतीय विभक्ति में परिवर्तन हो जाएगा, कर्ता तृतीय विभक्ति में परिवर्तित हो जाएगा और जो क्रिया है वो लकार में परिवर्तित हो जाएगी। देखो जैसे कि सज्जनः धेनुम रक्षति, सज्जनः का तृतीय विभक्ति सज्जनेन, धेनुम धेनु द्वितीय विभक्ति में प्रयोग है तो एक प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा और जहाँ रक्षति शब्द है वहाँ पर रक्षयते हो जाएगा। देवै भारतस्य गीतानि गीयन्ते। देवै यहाँ पर देखो कर्मवाच्य में तृतीय विभक्ति एक वचन दिया हुआ है तो तृतीय विभक्ति में देवै भारतस्य जैसे कि यहाँ दिया हुआ है बहुवचन तृतीया, तो देवः भारतस्य गीतानि गायन, यहाँ पर गीयन्ते दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा गायन्ति। अस्माभिः देशः प्रणम्य, अस्माभिः अहम आवाम वयम, तृतीया का बहुवचन है तो यहाँ प्रथमा का बहुवचन क्या होगा वयम। वयम देशम प्रणमामः, प्रणम्यते का क्या हो जाएगा प्रणमामः। प्रणमामि प्रणवावः प्रणमामः। कंप्लीट। इस तरह से तो उत्तम पुरुष में परिवर्तित हो जाएगा। पुण्यात्मनः भारते जन्म लभ्यते, तो यहाँ पर होगा पुण्यात्मा भारते जन्म लभते। राष्ट्रभक्तेन राष्ट्रं पूज्यते स्वकर्मणा, राष्ट्रभक्तः राष्ट्रं पूजते स्वकर्मणः। अहम माता वंद्यते, तो यहाँ बनेगा अहम मातरम वंदे। इस तरह से तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान देना है। देखो वाच्य परिवर्तन की वीडियोस मैंने यूट्यूब पर डाली हुई हैं सारी, तो आप वहाँ अच्छे से सारे की सारी वाच्य परिवर्तन की 6-7 वीडियोज़ हैं तो आप वो कंप्लीट देखिएगा। धन्यवाद।